आप कैसे किसी को समझाओगे कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? See, I think geopolitics is a combination of two words, geography and politics, right? आपको इंडिया में पॉलिटिक्स क्या है वो तो पता है, राइट? एक पार्टी है, इलेक्शन जीत कर आप चुनाव में उनको लेकर आते हो कि वो इंडिया की तरक्की के लिए पॉलिसीज निकालेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? पर उनकी पॉलिसीज कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड होती है दूसरी कंट्रीज भी क्या कर रही है, क्योंकि आज आप इतने मॉडर्न हो चुके हो, इफ दैट्स इवन द राइट एडजेक्टिव टू यूज, कि आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंटरकनेक्टेड हो, ट्रेड करने में, सप्लाई चेन में, नेचुरल रिसोर्सेज में। एक एग्जांपल देता हूं, आपने रशिया यूक्रेन का वॉर सुना है, ठीक है? अब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, यूरोपियन यूनियन को नहीं चाहिए था कि ये वॉर हो, तो इसलिए वो इंटरफेयर कर रहे थे और रशिया को प्रेशराइज कर रहे थे वॉर बंद करने के लिए। वो क्यों नहीं चाहते थे कि वॉर हो? ईयू उस पे आते पहले ये आंसर दे देता हूँ। तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया, सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, इस पे बात करेंगे ये सब क्या होता है, उनके एसेट्स सीज कर लिए, बहुत सारी चीजें की। तो अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने तो यूरोपियन यूनियन में जो भी गैस सप्लाई होती है उसका 40% गैस रशिया से आता है, क्योंकि रशियन गैस सस्ती होती है, ठीक है? तो रशिया ने रिवेंज लेने के लिए या जो भी आप कहना चाहो, इसको कट कर दिया। अब जैसे ही आपने रशियन ऑयल या रशियन नेचुरल गैस कट कर दिया यूरोपियन यूनियन को भेजने के लिए, वहां पर उनके पास गैस की शॉर्टेज हो गई, गैस प्राइसेस ऊपर चले गए, इन्फ्लेशन हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप फर्टिलाइजर कंपनी हो, आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए फर्टिलाइजर बनाते हो, गैस आपके लिए महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो गया, एग्रीकल्चर और महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब बिना बॉम्ब डाले आपने ईयू को जवाब दे दिया। कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सब कंट्रीज एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से आज कनेक्टेड है, राइट? तो ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। तो एज अ कंट्री या एज लेट्स से द गवर्निंग और रूलिंग पार्टी ऑफ द कंट्री, जब आप पॉलिसीज बनाते हो तो आप पॉलिसी ऑफ कोर्स इंडिया का भला हो उसको ध्यान में रखकर बनाते हो, पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ट्रेड के लिए। जैसे इंडिया बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है ऑयल के लिए किसी और कंट्री पे, करेक्ट, राइट? तो हमें रशिया से ऑयल चाहिए क्योंकि हम और रशिया अच्छे पार्टनर्स है। यूएस को नहीं चाहिए कि हम रशिया से ऑयल खरीदे, क्योंकि यूएस रशिया को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यूएस हम पर प्रेशर डालता है कि आप रशिया से ऑयल मत लो, आप वेनेजुएला से ऑयल लो जो मेरे कंट्रोल में। जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स इन सिंपल लैंग्वेजेस, आप पॉलिटिक्स अपनी कंट्री में करते हो, हर कोई अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स कर रहा है, पर क्योंकि हर कंट्री अब एक दूसरे से इतनी इंटरकनेक्टेड है कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर है। तो आपको, जैसे आप अपनी कंट्री में लोगों को संभाल रहे हो पॉलिटिकली, आपको वैसे दूसरे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो एक्सटर्नल इंपैक्ट आपकी कंट्री पे हो वो कम हो। सो वुड यू कॉल दिस डिप्लोमेसी? 100%, 100%। एंड आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट थिंग टू मेंशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे लोग कहा करते थे कि यार ये मोदी जी घूमते ही रहते, इंडिया में नहीं रहते। But today, while you and I talk, we can see how that diplomacy has really played out in favor of India. How it has played out in favor of India? I can give you so many examples. Top 3? But a basic example, right? I think if I'm not wrong, हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, राइट? जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ्स लगाना स्टार्ट किया वगैरह वगैरह वगैरह, अब देखिए पिछले 12 से 18 महीनों में या तो हमने ट्रेड डील साइन कर लिए
या हमने अग्री कर लिया है या हम वेरी क्लोज है ट्रेड डील साइन करने से किन किन से, यूरोपियन यूनियन, यूएस, न्यूजीलैंड, ओमान, जीसीसी, कनाडा के साथ हम बातचीत कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर. ये ट्रेड डील्स हैव नॉट हैपेंड ओवरनाइट. सालों से डिस्कशंस चल रहे हैं. ऑफ कोर्स ट्रंप ने आई थिंक जो प्रोबेबली एक परेशान कर दिया है हर किसी को. एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि यार अब हमें इंडिपेंडेंटली कुछ करना पड़ेगा वरना हम इसके डिपेंडेंस पे रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो व्हाट हैज हैपेंड इज व्हेन द largest economical country started creating a problem for us. Arm twisting, that's the right word, right? That is when आपने जो इतनी मेहनत की है पास्ट में to build relationships with people, that has played out in your favor. वरना क्यों EU पिछले 15-20 सालों से ट्रेड डील नहीं साइन कर रहा था? So I think there are a lot of things that strong governance or strong democracy can really do for you.